जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है सफल अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक और नई रिक्रूटमेंट जो कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा निकल के आ रही है। पोस्ट की संख्या थोड़ी कम है लेकिन नौकरी बहुत ही अच्छी है। तो आइए इस पोस्ट के डिटेल्स के बारे में जानते हैं। तो देखिएगा, शिक्षा मंत्रालय सरकार के अधीन यानी जो सीबीएसई बोर्ड आप जानते हैं उसी के द्वारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन द्वारा वैकेंसी निकाली गई है। ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑल इंडिया कॉम्पिटेटिव कंपटीशन के बेस पे ये आपका एग्ज़ाम होगा। इसके बाद है, इसमें देखिए दो प्रकार के पोस्ट है। एक है सुपरिटेंडेंट जिसका लेवल 6 की सैलरी आपको मिलेगी, और दूसरा जूनियर असिस्टेंट जिसमें आपको लेवल 2 की सैलरी मिलेगी। आप देखिए, सुपरिटेंडेंट के लिए 30 साल और जूनियर असिस्टेंट के लिए 27 साल है। एससी के लिए 21 पोस्ट है और 9 पोस्ट है, और एसटी के लिए 10 9 है। ओबीसी एनसीएल के लिए 38 और 34, ईडब्ल्यूएस के लिए 14 13, अनरिजर्व के लिए 59 5, और टोटल 142 पोस्ट है और 70, यानी दोनों मिला देंगे तो 212 पोस्ट हो जाता है। हॉरिजेंटल एंट्री रिजर्वेशन 6 और 2 और 7, यानी फॉर बोर्ड ऑफिस। देखिएगा, नंबर ऑफ पोस्ट ईमार्क W1 कैटेगरी सुपरिटेंडेंट के लिए नंबर ऑफ वैकेंसी जो थी 02 कैटेगरी पे 01 02 ABC, और कैटेगरी सूटेबल पोस्ट BL भी। इसके बारे में आप जानते हैं। SC शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट इज केमी लेयर, ओ ईडब्ल्यूएस इकोनॉमी वीकर सेशन, अनरिजर्व पीडब्ल्यूडी पर्सन बेंचमार्क डिसेबिलिटी के बारे में इसमें है। फिर नेशनल शिप द कैंडिडेट, यानी आप भारत के ही नागरिक होने चाहिए। द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन इम्पॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए। इम्पोर्टेंट डेट्स, एप्लीकेशन आपका 1 तारीख से प्रारंभ हो गया है और 31 तारीख तक चलेगा। 1 जनवरी से प्रारंभ हुआ है और 31 जनवरी तक चलेगा। इन ड्यू एडमिनिस्ट्रेट लास्ट डेट इज एक्सटेंड, किसी कारणवश लास्ट डेट को एक्सटेंड एक्सटेंड द क्यूरिकल डेट ऑफ द डिटेल एलिजिबिलिटी शैल बी, इतना तक आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। फिर रिजर्वेशन की बात करें तो वही रिजर्वेशन दी जाएगी जो सभी को दी जाती थी। एसटी को या SC ST को रिजर्वेशन 5 साल का दिया जाएगा, ओबीसी एनसीएल को 3 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का, और पीडब्ल्यूडी को 13 साल का, और इसके बाद पीडब्ल्यूडी SC ST को 15 साल का रिजर्वेशन दिया जाएगा। इसके बाद देखिएगा, एक सर्विसमैन फॉर ग्रुप बी एंड सी, एक सर्विसमैन इज अलाउड टू डिडक्ट, उन लोगों को कोई बांड नहीं है। फिर देखिए, रिक्रूटमेंट रूल ऑफ द एडवाइज एडवर्टाइजमेंट पोस्ट। इसके लिए देखिए, आपको अगर सुपरिटेंडेंट बनना चाहते हैं यानी आपको लेवल 6 की नौकरी चाहिए, लेवल 6 की नौकरी चाहिए, तो आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। वर्किंग ऑफ नॉलेज कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर, और मैक्सिमम एज आपका 30 साल तक होना चाहिए। और इसमें मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, इसमें 2 प्रकार के आपके एग्ज़ाम होंगे। पहला होगा Tier 1 जिसमें कि MCQ बेस्ड एग्ज़ाम होगा, और दूसरा होगा डिस्क्रिप्टिव रिटेन मेंस एग्ज़ाम, यानी 2 प्रकार के एग्ज़ाम होंगे। टाइपिंग स्पीड आपको इसमें 35 WPM इंग्लिश का चाहिए, और अगर हिंदी का करना चाहें तो 30 WPM 30 वर्ड पर मिनट चाहिए। इस करेस्पॉन्ड 10,500, ये है आपका क्वालिफिकेशन। लेकिन अगर आप जूनियर असिस्टेंट बनना चाहते हैं, तो आपको 12th पास होना चाहिए। टाइपिंग स्पीड 35 होनी चाहिए, और अगर आप हिंदी की कर रहे हैं तो 30 होनी चाहिए। और इसमें एक ही एग्ज़ाम होगा, MCQ बेस्ड प्री एग्ज़ाम स्क्रीनिंग एग्ज़ाम, प्री एग्ज़ाम के बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। एग्जामिनेशन फीस, आपका जो एग्जामिनेशन फीस दी जाएगी वो फॉर SC ST PWD एक्स सर्विसमैन वुमेन डिपार्टमेंट कैंडिडेट सभी के लिए 0 है। और इसके बाद अनरिजर्व OBC EWS के लिए 800 ईच पोस्ट, यानी प्रत्येक पोस्ट के लिए 800 रुपये है। यानी आप चाहें तो सुपरिटेंडेंट में भी भर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो जूनियर असिस्टेंट में केवल भर सकते हैं, दोनों में भर सकते हैं। तो प्रत्येक पोस्ट के लिए आपको 800 रुपये देने होंगे। एनी टैक्स बैंक चार्ज विल बी वन बाई कैंडिडेट, कोई भी चार्ज अगर कटता है तो कैंडिडेट के द्वारा दिया जाए। मोड ऑफ पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट आप कर सकते हैं। द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, सुपरिटेंडेंट के जो एग्ज़ाम होगा वह पहला होगा MCQ बाई टेस्ट, यानी जो प्री एग्ज़ाम होगा MCQ टाइप OMR बेस्ड
एग्जामिनेशन। मेजर करेंट जो आपका इसका पार्ट 1 है, करेंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस, मेजर पूछे जाएंगे, मेजर करेंट अफेयर्स पूछा जाएगा, इवेंट, नेशनल इंपॉर्टेंस, पर्सन, रिसेंट न्यूज, गेम्स रिलेटेड, सोशल मीडिया रोल। इसमें आपके 30 प्रश्न होंगे और टोटल नंबर 30 होगा। फिर है जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जिसको आप लोग रीजनिंग कहते हैं। जनरल मेंटल एबिलिटी टेस्ट में एनालिटिक रीजनिंग, मेंटल नंबर सीरीज, बेसिक न्यूमरेसी और एलिमेंट्री नॉलेज, मैथमेटिकल एंड स्टैटिक्स। इसमें 30 प्रश्न होंगे और इसके लिए आपको दिया जाएगा 90 नंबर। इसके बाद पार्ट 3 में होगा अरिथमेटिक एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, डाटा इंटरप्रेशन। इसमें जो आपका पूरा गणित होता है, जैसे नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डिवीजन, इंटीजर, प्राइम नंबर, एलसीएम, एचसीएफ, इंटरशिप, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। ये सभी जो आपके टॉपिक होते हैं सब पूछे जाएंगे, जिसमें आपका 30 नंबर का पूछा जाएगा और इसके लिए आपको 30 प्रश्न दिए जाएंगे और इसके लिए आपको मिलेगा 90 नंबर। इस गणित में ही है जियोमेट्री, स्टैटिक्स हो गया, अलजेब्रा हो गया और इसके बाद अरिथमेटिक हो गया, ये सब। फिर जो हिंदी है आपका, हिंदी वर्णमाला, विराम चिन्ह, शब्द, वाक्य संरचना, समास, क्रिया, अनेक प्रकार के पर्यायवाची शब्द, लोकतियाँ, मुहावरे, देशज विदेशज में पूछे जाएंगे, जो कि आपका 15 नंबर का होगा। अब जनरल इंग्लिश में जो है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, पार्ट ऑफ स्पीच, ट्रांसफॉर्मेशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, ये भी आपका 15 नंबर। इस तरीके से 15 और प्लस 15 कर देंगे तो आपका 30 प्रश्न हो जाता है और 30 प्रश्न के लिए आपके दिए जाएंगे 90 नंबर। कंप्यूटर एफिशिएंसी में आपको और बेसिक कंप्यूटर पूछा जाएगा, जिसमें कि आपको 30 प्रश्न दिए जाएंगे और उसके लिए दिया जाएगा आपको 90 नंबर। इस प्रकार टोटल 150 प्रश्नों के लिए 450 नंबर मिलेगा। 150 प्रश्नों के लिए 455 मार्क मिलेगा। टीयर विल बी कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल कुछ चॉइस क्वेश्चन, द क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी एक्सेप्ट फॉर इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। यानी आपको जो क्वेश्चन सेट किया जाएगा वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में किया जाएगा। अब इसके बाद कंपोनेंट ऑफ टेस्ट, यानी जो आपका डिस्क्रिप्टिव एग्जाम है, रिटन एग्जाम, उसमें आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 होंगे और टोटल मार्क्स 30 दिए जाएंगे, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 होना चाहिए और टोटल उसके लिए 20 नंबर मिलेगा। सेंट्रल, इसके बाद इसमें इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर 4 प्रश्न होंगे जो 12 नंबर, और 4 प्रश्न इधर 20 नंबर हो जाएंगे। इंडियन इकोनॉमिक्स 4 प्रश्न 12, 4 प्रश्न 20। इंडियन जियोग्राफी 4 प्रश्न 12 नंबर, 4 प्रश्न 20 नंबर। साइंस से 4 प्रश्न 12 नंबर और 4 प्रश्न 20 नंबर का। इस तरीके से अगर पूरा टोटल कर दिया जाए तो आपको 50 प्रश्न दिए जाएंगे। 50 प्रश्न आपको, इसके लिए 150 मार्क्स दिए जाएंगे और इधर 30 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसके लिए आपको 150 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। आइए आगे बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट्स की कैंडिडेट। इसमें देखिए 4 पार्ट होते हैं, टोटल 5 पार्ट इसमें दिए गए हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स पहला पार्ट, जिसमें 30 प्रश्न होगा और उसके लिए आपको दिए जाएंगे 90 नंबर। रीजनिंग एंड मैथमेटिकल एबिलिटी, जो कि आपका इस 25 प्रश्न होगा और इसके लिए दिए जाएंगे 25 प्रश्न दिए जाएंगे और जिसके लिए आपको 75 नंबर दिया जाएगा। जनरल हिंदी, जो हिंदी एंड इंग्लिश जो 25 प्रश्न होंगे और इसके लिए 75 नंबर। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन 10 नंबर का होगा, 10 प्रश्न होगा, 30 नंबर दिए जाएंगे। अवेयरनेस अबाउट स्कूल एजुकेशन एग्जामिनेशन बोर्ड एडमिनिस्ट्रेटिव 10 प्रश्न और 30 नंबर मिलेगा। इस प्रकार से 100 प्रश्न हो गया और आपका 300 नंबर और टाइम आपको दिया जाएगा 2 आवर। इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये जो परीक्षा होगा MCQ और OMR बेस्ड होगा। चॉइस ऑफ मीडियम क्वेश्चन एग्जाम पेपर, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन बाइलिंगुअल, बहुत हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में होगा। इसके बाद देखिएगा क्राइटेरिया, शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट के बारे में दिया गया है। इसके बाद जो आपका सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगा वो देखिए विजयवाड़ा, गुवाहाटी, पटना, चंडीगढ़, दिल्ली, तिरुवनंतपुरम, भोपाल, पुणे, भुवनेश्वर, अजमेर, चेन्नई, प्रयागराज, देहरादून, आंध्र प्रदेश, देहरादून, ये सब प्रदेश का नाम है, इधर किस स्टेट में पड़ता है इसी में आपका सेंटर दिया जाएगा। इसके बाद है मेकिंग अप स्कीम, इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन ऑफ कैंडिडेट, जो इम्पोर्टेंट कुछ इंस्ट्रक्शन है
तो आई होप कि आप लोग पूरी बात को समझ चुके होंगे। तो आई होप कि अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।